नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। एक तरफ पूर्वांचल में दमखम लगा रहे हैं पीएम मोदी और सीएम योगी, तो दूसरी तरफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से कर ली गई है। अखिलेश यादव किस तरह से यहां पर बीजेपी की सीटों को छीनने के लिए प्लान बना चुके हैं, वो आज तस्वीर फिर से नजर आई। राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, जो कभी हाथी पे सवार थे और 17 के चुनाव में अगर थोड़ी सीटें आई भी थी तो कहा गया कि इन दोनों दिग्गज नेताओं की वजह से आई थी। पूर्वांचल में बिल्कुल सफाया हो गया था बीएसपी का। समाजवादी पार्टी की साइकिल भी पंचर नजर आई थी और कमल जब खिला था तो ये दो नेता थे जिन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन जून में शुरुआत में आपने देखा था कि किस तरह से बीएसपी ने इनके ऊपर एक्शन लिया था। पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए इनको निष्कासित कर दिया गया था। तब से सवाल था कि राम अचल राजभर और लालजी वर्मा किधर जाएंगे। भाई, पूर्वांचल के ये बड़े नेता माने जाते हैं, इनके साथ जो वोट बैंक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इन सब के बीच में एक तस्वीर आती है। 24 सितंबर को अखिलेश यादव के साथ ही दोनों नेता मुलाकात करते हैं और खुद अखिलेश यादव उस तस्वीर को शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, ट्वीट करते हैं ये तस्वीर। तब ये कहा जाता है कि अब मुहर लग गई है, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर समाजवादी पार्टी में ही शामिल होंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, 7 तारीख मुकर्रर की जाती है और इस 7 तारीख को अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें ऑफिशियली ये दोनों नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि साइकिल पर सवार हो जाएंगे। अब देखिए कि कैसे यहां पर हम सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सर्जिकल स्ट्राइक है पूर्वांचल की सीट्स को लेकर बीजेपी के लिए कितनी ज्यादा मुश्किल है। ये देखिए कि पहले ओम प्रकाश राजभर के साथ मुलाकात होती है, वो तस्वीरें ओम प्रकाश राजभर भी शेयर करते हैं और अखिलेश यादव भी शेयर करते हैं। इन सबके बीच में राम अचल राजभर की एंट्री और उसके पहले कई और नेता जो राजभर समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं, जिनके साथ राजभर वोट बैंक इंटैक्ट माना जाता है, वो अखिलेश यादव के पाले में आ जाते हैं। सुखदेव राजभर, जिनका कुछ दिन पहले निधन हुआ था, निधन के पहले उनके बेटे कमलाकांत अखिलेश यादव से हाथ मिला लेते हैं। यानी कि ये कहा जाता है कि सुखदेव राजभर जाते जाते अपना बेटा यानी उनके साथ जुड़े वोट बैंक को अखिलेश यादव को थमा गए। इसके साथ साथ कुशीनगर से हरिशंकर राजभर एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और वो भी अखिलेश यादव से मिल जाते हैं। तो इस लिहाज से आप देखिए कि पूरी किस तरह से ये घेराबंदी की गई है, ये किलाबंदी की गई है राजभर वोट के लिए। जो राजभर वोट कभी बीजेपी को जीत दिलाता है, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक इस तरह से अखिलेश यादव कर रहे हैं। अब कैसे यहाँ पर पूर्वांचल में ये वोट बैंक अखिलेश को फायदा पहुंचाएगा, कैसे बीजेपी को नुकसान होगा, वो भी समझ लीजिए कि पूरे यूपी में अगर हम राजभर वोट को देखते हैं तो ये 4% है, लेकिन पूर्वांचल को जब हम देखते हैं तो 18 से 20% राजभर वोट बैंक माना जाता है। खासतौर पर 2 दर्जन जिलों की 100 सीटों पर ये वोट बैंक निर्णायक भूमिका अदा करता है, यानी कि जीत भी दिलाता है और हार का भी कारण बन सकता है। तो इस तरह से पूर्वांचल की एक किलाबंदी आपने देखी। लेकिन दूसरी तरफ लालजी वर्मा, इनको भी देखिए ये किस तरह से अखिलेश यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और कितना डैमेज ये बीजेपी को दे जा सकते हैं। अगर हम लालजी वर्मा की बात करते हैं तो ये कुर्मी समुदाय से आते हैं और कुर्मी वोट बैंक भी पूर्वांचल की सत्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और कहा जाता है कि करीब 16 जिलों में खास भूमिका ये वोट बैंक अदा करता है। तो जिन 16 जिलों की हम बात कर रहे हैं उसमें कुर्मी और पटेल वोट बैंक के अगर परसेंटेज को देखें, इसके प्रतिशत को देखें तो करीब 12% ये वोट बैंक नजर आता है। और आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से इस वोट बैंक पर नजर शुरू से बीजेपी की रही है और अनुप्रिया पटेल के जरिए बीजेपी ने इस वोट बैंक को अपने खाते में किया था। नतीजा ये हुआ था कि राजभर और कुर्मी मिलकर के बीजेपी को अप्रत्याशित जीत दिलवाते हैं। 312 सीटें खुद बीजेपी पाती है और अगर सहयोगियों को जोड़ दें तो 325 तक यह आंकड़ा पहुंच जाता है। और अब इन्हीं 2 वोट बैंक पर निशाना साध रहे हैं अखिलेश यादव।
तो यानी आप समझ सकते हैं कि पूर्वांचल में जंग कितनी ज्यादा रोचक हो गई है और बीजेपी के लिए मुश्किल कितनी ज्यादा है। अब फटाफट पूर्वांचल की जंग को और करीबी से समझने के लिए कि ये कितनी महत्वपूर्ण है कि सौगातों का पिटारा लेकर मोदी पहुंच जाते हैं। 5 दिन पहले आपने देखा कि कुशीनगर में कितनी बड़ी सौगातें दी जाती हैं। आज सिद्धार्थनगर की बात करें या फिर हम बात करें वाराणसी की, जहां पर 5,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें हैं। सिद्धार्थनगर से 9 जो मेडिकल कॉलेज है उनकी सौगात दी जाती है। तो वो क्यों जरूरी हो जाता है और कितनी बड़ी ये फाइट हो जाती है? क्योंकि कहते हैं कि भाई पूर्वांचल जिसका साथ देता है यूपी की सत्ता उसी को मिलती है, लखनऊ की कुर्सी उसी को मिल जाती है। और इसका नतीजा अगर आप देखेंगे, पिछले कुछ चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर ये तस्वीर समझ में आ जाएगी। तो कुल अगर पूर्वांचल की सीटों को देखें तो ये 162 विधानसभा सीटें यहां से आती हैं और कुल सीटों की अगर हम बात करें तो ये उसका करीब 33% होता है। और 2017 में जब अप्रत्याशित जीत बीजेपी को मिली थी, यानी कि जब लखनऊ की सत्ता पर वो पूर्ण बहुमत के साथ काबिज होती है, तो 115 सीटें करीब बीजेपी को पूर्वांचल से मिलती हैं। उसके पहले के चुनाव को देखेंगे, 2012 के चुनाव को देखेंगे, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, तब साइकिल सरपट पूर्वांचल में दौड़ती नजर आती है और लखनऊ तक वो दौड़ कामयाब हो जाती है और 100 से ज्यादा करीब सीटें यहाँ पर 100 के लमसम यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिल जाती हैं। उसके पहले जब 2007 में बहन जी बनी थी मुख्यमंत्री, 16 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार जब बीएसपी ने बनवाई थी, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान था पूर्वांचल का 80+ सीट्स के साथ। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि भाई पूर्वांचल की जंग इतनी रोचक क्यों है, क्यों इतना सारा पिटारा लेकर के योगी मोदी तमाम लोग वहां पर लगे हुए हैं, क्यों यहां पर साख का सवाल पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए, और क्यों अखिलेश यादव लगातार एक के बाद एक स्टेप उठाते जा रहे हैं और पूर्वांचल को लेकर एक बड़ी स्ट्रैटेजी उनकी नजर आती है। अब अखिलेश कितना कामयाब होते हैं, ये छोटी छोटी जो कोशिशें हैं उनकी कि आप कैसे छोटे छोटे दलों को वहां से जोड़ लेते हैं, कैसे राजभर वोट या कुर्मी वोट हर एक चीज को साधने की कोशिश करते हैं, उसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन हमारी कोशिश थी कि पूर्वांचल को लेकर जो एक बड़ी कवायद अखिलेश यादव की तरफ से आज देखने को मिलती है, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो तमाम कार्यक्रम हैं उनको समझ सके, समझा सके, तफसील से आप तक पहुंचा सके, दिखा सके, और ना केवल दिखा सके बल्कि अगर इन आंकड़ों को पढ़ना है ना, इस गणित को समझना है, तो UPTak.in पर भी आप जा सकते हैं और यकीन मानिए डिटेल्ड स्टोरी आपको वहां पर पढ़ने को मिलेंगी।